साथियों, बीजेपी एनडीए की जहां भी सरकारें हैं, वहां रोजगार मेले आयोजित होते हैं। यहां आप लोग जब बीजेपी सरकार बनाने जा रहे हैं, तो मैं आपको वादा करता हूं, बीजेपी सरकार बनने के बाद यहां भी रोजगार मेले शुरू कर दिए जाएंगे, ताकि नौजवानों को रोजगार मिले, ताकि हजारों की संख्या में जो सरकारी वैकेंसीज हैं, उनको टाइम बाउंड तरीके से भरा जा सके। साथियों, पश्चिम बंगाल में एक और बड़ी संभावना मछली पालन में है, फिशरीज में है, सी फूड में है। मेदिनीपुर की तो ये बहुत बड़ी ताकत रही है, लेकिन स्थिति क्या है, ये जानकर आपको बहुत हैरानी होगी। यहां बंगाल में मछली की इतनी डिमांड है, लेकिन बंगाल मछली पालन में अब तक आत्मनिर्भर नहीं है। आज भी बंगाल अपनी जरूरत के लिए मछली दूसरे राज्यों से मंगानी पड़ती है। अपने 15 साल के शासन में भी टीएमसी आपको मछली तक नहीं दे पाई है, वो भी बाहर से लानी पड़ रही है। और ये टीएमसी की दुर्नीति का उदाहरण है। साथियों, पिछले 11 वर्ष में, ये याद रखिए आप लोग और लोगों को बताइए, पिछले 11 वर्ष में भारत का मछली उत्पादन डबल हुआ है। भारत का सी फूड एक्सपोर्ट डबल हुआ है। लेकिन बंगाल में टीएमसी सरकार की वजह से जो देश में हुआ, सफलतापूर्वक हुआ, बंगाल में नहीं हुआ। टीएमसी के पापों के कारण नहीं हुआ। जबकि यहां बीजेपी या एनडीए सरकार जहां जहां है, वहां मछली उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है। आपके पड़ोस में बिहार भी कभी दूसरे राज्यों से मछली मंगाता था, लेकिन बीजेपी सरकार की नीतियों का नतीजा है कि बिहार में मछली उत्पादन करीब करीब 2 गुना हो गया। आज बिहार बाहर से मछली नहीं मंगवाता, बिहार की मछली बाहर भेजने के लिए वो ताकतवर बन गया है। आज बिहार दूसरे राज्यों को मछली भेजने लगा है। 10 साल पहले असम भी दूसरे राज्यों से फिश इंपोर्ट करता था, मछली मंगवाता था। बीते दशक में वहां भी फिश प्रोडक्शन डबल हुआ, 2 गुना हुआ। आज असम भी अपनी फिश की रिक्वायरमेंट तो पूरी करता है, दूसरे राज्यों को भी फिश एक्सपोर्ट करता है। साथियों, देश में फिश प्रोडक्शन, श्रिम्प प्रोडक्शन इतना बढ़ा, तो इसमें बड़ी भूमिका पीएम मत्स्य संपदा स्कीम की है। इस स्कीम में क्योंकि पीएम शब्द आता है, ये अहंकारी टीएमसी को पसंद नहीं है। ये भारत के संविधान का अपमान कर रही है। इसलिए मछुआरों के फायदे की योजना को
ठीक से लागू नहीं किया जा रहा है। इनको पीएम शब्द से इतनी नफरत है कि पीएम नाम से जुड़ी हर स्कीम का या तो नाम बदल देते हैं या लागू ही नहीं करते हैं। जैसे गरीबों के घर की योजना है पीएम आवास, इसका नाम बदल दिया और उसमें से असली गरीबों, असली हकदारों के नाम ही काट दिए। ऐसे ही आयुष्मान भारत, पीएम जन आरोग्य योजना है, इससे हर गरीब परिवार को, 70 वर्ष से ऊपर के हर बुजुर्ग को मुफ्त इलाज मिलता है। क्योंकि इसमें पीएम लिखा हुआ है तो ये योजना भी टीएमसी वाले बंगाल में लागू नहीं होने देते।